हेलो गाइस, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल यूपी एग्ज़ाम में। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ को, जो यूपी आरओ एआरओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में नीचे और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखते हैं सूची 1 क्या है, ये केंद्र है। सूची 2 क्या है, उद्योग है। तो कौन सा केंद्र किस उद्योग के लिए फेमस है? तो अगर बात यह अगर काकीनाडा, ठीक है, तो काकीनाडा है जूट के लिए। विरुधनगर, विरुधनगर है सूती वस्त्र के लिए। चन्नापटना ये रेशम के लिए फेमस है। और भदोही कारपेट के लिए फेमस है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा इसका सी, 2 3 4 1। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। ठीक है, हरमान बांडी ने, मेघनाथ साहा ने, एस चंद्रशेखर ने, जेवी नार्लिकर ने। सॉरी, तो ये है एस चंद्रशेखर। ठीक है, एस चंद्रशेखर ने दिया था। अब ब्लैक होल क्या है? एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। ठीक है, और क्या होता है कि इसमें जो प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से जो भी होता है उससे इस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बच नहीं पाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं होता है कब? 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 फरवरी, 23 अगस्त, 15 अक्टूबर, 23 अप्रैल, 22 जुलाई और 22 दिसंबर को। तो भाई पहली बात की ये इक्विनॉक्स क्या होता है? ठीक है, हमें इसे जानना होगा। जब सूर्य की किरणें, ये पृथ्वी है, और जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर एकदम लंबवत पड़ती हैं ऐसे, तो क्या होता है कि जो दिन और रात होते हैं, ठीक है, दिन और रात जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी पूरे पूरे 12-12 घंटे के होते हैं। तो इसकी पृथ्वी की जो यही अवस्था होती है ये कहलाती है इक्विनॉक्स। तो ये कब होता है? आप सभी ने पढ़ा होगा, ये होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को, जब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं 12-12 घंटे के। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि प्राचीन भारत सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय में निम्न भूभाग शामिल था: दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी। तो ये सारे ही हिस्से हमारे गोंडवाना लैंड के एक भाग थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थलरुद्ध राज्य नहीं है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। ये है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ भी आपको सही मिलान करना है इसमें। ठीक है, सूचियों को देखते हैं। एक महाद्वीप है और मरुस्थल है। तो एशिया महाद्वीप, ठीक है, एशिया महाद्वीप में कौन सा मरुस्थल है? एशिया में है गोबी मरुस्थल। ठीक है, अफ्रीका में कालाहारी। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में है मोजावे। दक्षिणी अमेरिका उसमें है अटाकामा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि रिंग ऑफ फायर संबंध है भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से, जंगल की आग से। ठीक है, तो देखते हैं क्या है कि जो प्रशांत महासागर है, इसका जो भी भाग है, जो इसके द्वीप हैं, इसके चारों भागों में ये ज्वालामुखियों की जो संख्या है वो बहुत अत्यधिक पाई जाती है प्रशांत महासागर के चारों ओर। ठीक है, और विश्व के जो ज्वालामुखियों का करीब 2/3 भाग जो है, 2/3 भाग प्रशांत महासागर के दोनों तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। और फिर इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही प्रशांत महासागर का फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक ओशियन, ठीक है, इसे कहते हैं। तो रिंग ऑफ फायर संबंधित है, फिर इससे भूकंप होता है। तो प्रशांत महासागर, ज्वालामुखी और भूकंप, इन तीनों से संबंधित है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 2 3। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात
टुगेला जलप्रपात, तो देखिए यही गलत हो गया है, टुगेला जलप्रपात नहीं है, विश्व का सबसे ऊंचा जो है वो एंजल है, एंजल वाटरफॉल, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, टुगेला हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी विश्व की बड़े ताजी की झील सुपीरियर ये भी सही है, विश्व की ऊंचे नावगम झील टिटिकाका ये भी ठीक है, दूसरी सबसे गहरी टांगानिका ये भी ठीक है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि आर्थिक समीक्षा 2020 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई पर आधारित मुख्य महंगाई दर वर्ष 2019-20 के लिए हो गई है या हो गई थी। तो ये है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा 4.1%, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आर्थिक समीक्षा 2020 के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति वित्त 2019-20 में कितने प्रतिशत हो गई है। तो ये है हमारा 1.5%, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि केंद्रीय बजट 2020-21 में जल जीवन मिशन को कितना बजट आवंटित किया गया था या किया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3.6 लाख करोड़, ठीक है, जल जीवन मिशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि केंद्रीय बजट 2020-21 में देश में 2025 तक टीबी को समाप्त करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई। टीबी रोग खत्म, टीबी घटेगा देश जीतेगा, टीबी पर जीत, टीबी हारेगा देश जीतेगा। तो आपने देखा होगा काफ़ी इसका एडवर्टीजमेंट किया जा रहा था कि टीबी हारेगा देश जीतेगा, तो ये वही है, टीबी हारेगा देश जीतेगा, ठीक है। और कब तक खत्म करना था, 2025 तक, तो ये भी याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे कि JLL सॉरी गाइस, सिटी मोमेंटम इंडेक्स 2020 में किस शहर को विश्व का सबसे डायनेमिक शहर चुना गया है। मुंबई, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ। तो ये है हमारा हैदराबाद, ठीक है। इसमें क्या है, जो अमेरिकी रियल इस्टेट कंपनी है, ये जो JLL है ये अमेरिकी रियल इस्टेट कंपनी है, जिसे कहते हैं जॉन्स लैंग लासेल, ठीक है, JLL जॉन्स लासेल, ठीक है। विश्व को इन्होंने 129 शहरों की रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें हैदराबाद को चुना गया है, ठीक है। भारतीय रेलवे ने सबसे शक्तिशाली 12,000 HP या हॉर्स पावर के इंजन के निर्माण का कार्य शुरू किया। इसका निर्माण भारत ने किस देशी कंपनी के साथ मिलकर किया है। तो ये है फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम के साथ मिलकर किया है। और किस के तहत किया गया है, तो ये मेक इन इंडिया के तहत किया गया है, ठीक है, मेक इन इंडिया के तहत किया गया है। अब बात की इसकी रफ्तार क्या होगी। इसकी रफ्तार 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी, ठीक है। इसका शुरू कब किया गया था, इसे 9 मई 2020 को इसका चालन शुरू किया गया था, ठीक है। और इसके निर्माण में जो 26% भागीदारी थी वो इस फ्रांसीसी कंपनी की थी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे कि भारत सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की रकम कितनी है। 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, ठीक है। तो ये है हमारा ऑप्शन डी, 20 लाख करोड़, ठीक है। इसकी कब घोषणा की गई थी, प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी जब लॉकडाउन था हमारे यहाँ, 12 मई 2020 को इसकी घोषणा की गई थी। जो लोग अपनी कोविड में अपनी नौकरियां खो बैठे थे उनके लिए किया गया था, ठीक है। तो आज के लिए गाइस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।